चलो यार ध्यान दो, बायोलॉजी का चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, एकदम ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ना है। क्या से पढ़ना है? इत्मीनान से। हाँ, ध्यान से, इत्मीनान से। देखो क्या बोली, आज तारीख है यहाँ पे, देखो है ना, छुपा रुस्तम है। ठीक है, चलो तो क्या बोल रही थी तुम? तारीख 27, यो सब भूल जाती हो। 2 दिन क्लास नहीं चलता है, एकदम सब दासन डंगा के भूल जाते हो। देखो इधर चैप्टर कौन सी है? 5, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय और मनुष्य में, दोनों में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? पौधे में। तो पौधों में पाए जाने वाली गतियाँ। ठीक है, पौधे जो होती है गति किस तरह से करती है। ठीक है, उसका कौन कौन तरह से वो गति करते हैं, किधर करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, यही समझना है। ठीक है, जैसे देखता है ना, लत उत हो तो भागते रहता है सीधा, है ना, गाछ है तो ऊपर भागते रहते हैं, कुछ होते हैं जो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कौन सी विधि द्वारा ये गति करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो बोर्ड पर। अब तो देखना है पौधों में पाए जाने वाली जो है गतियाँ, कितने गति हैं? तो 4 गति है। कितने गति हैं? हाँ, पौधे जो है 4 गति से आगे बढ़ते हैं। 4, उसमें 4 को गति होते हैं। कौन कौन गति होते हैं? प्रकाश अनुवर्तन, है ना, प्रकाश अनुवर्तन होता है। ठीक है, और दूसरा जलानुवर्तन। ठीक है, ये क्या है जलानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, वही परिभाषा लिखाते हैं, उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, और हाँ रासायनिक अनुवर्तन, और ये 4 गो है, रासायनिक, गुरुत्वानुवर्तन और जल अनुवर्तन और प्रकाश अनुवर्तन है। अब देखना अनुवर्तन है तो सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश अनुवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन क्या है? इसमें पौधे जो हैं किधर भागते हैं? तो पौधे के अंग, पौधा का जो अंग होते हैं, ठीक है, पौधे के जो भी अंग हो, डाली हो, लत हो, जो भी हो, ठीक है, तो पौधे के अंग का प्रकाश की ओर गति करना। जिधर प्रकाश रहेगा उसकी अंग जो है उधरे भागेगा। ठीक है, उधर ही जाएंगे, उधर ही ज़्यादातर क्या करेंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन पूछेगा तो सीधा बताना है कि पौधे का अंग उधर जाता है ना, पौधे का अंग किधर जाते हैं? प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे ओ स्यूटी ब्यूटी कौन सी नाम है? हाँ, तो और गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना? प्रकाश अनुवर्तन में जिधर की मैंने क्या प्रकाश का अंग क्या बोलता है? पौधे का अंग प्रकाश की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पूछेंगे पौधे में पाए जाने वाली गतियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन होता है? प्रकाश अनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायन अनुवर्तन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, गमला के तुम अगर उल्टा भी दोगे ना, ठीक है, देखो सवाल सही पूछा, सुनो मेरी बात। अगर गमला में एक पौधा दिए, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? ये क्या है? गमला है। पौधा वाला गमला इसमें नहीं रहता है ना? ये गमला है, इसमें मान लेते हैं कोई कौन सी गाछ है, ठीक है, हाँ जो भी हो, ठीक है, हो गया ये। अगर हम इसको, ठीक है, ऐसे है तो ए लड़का है, सवाल पूछा फिर गप मत। अगर ये ऐसा है तो सर ये तो ऊपर भाग रहा है, तो प्रकाश है तो ऊपर भाग रहा है, तुम्हारा कहना सत्य है, ठीक है। अगर अब देखो हम गमला को क्या कर दें, क्या कर दें? उल्टा कर दें। ये गमला क्या हो गया? और इसमें रस्सी बांध के कौन सी करें? और इधर कौन सी बना दें? पौधा, ठीक है। हाँ, तो देखो इधर अब बड़ा होगा तभी हम क्या बोलें कि प्रकाश जिधर आएगा, ठीक है,
उधर की ओर भागेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। तो तू कौन सी पौधा बोला, अमरूद के बोले, तो अमरूद क्या है, एक तरह का कोई भी पौधा होता है, तो जिधर वो ऐसा पौधा हमेशा प्रकाश अनुवर्तन में भागते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो देखो ये पौधा अगर इसमें जड़ नहीं, क्या बोलता है, इसमें अगर धूप नहीं लग रहा हो, ठीक है, अगर धूप नहीं लग रहा हो, मेरी बात सुनो, अगर ऐसे है, अगर ऐसे रहेगा तो इस छाया में अगर धूप नहीं लगेगा, अगर मान लेते हैं ऐसे लटका दिए, धूप में लटका दिए, इधर यहाँ पर, यहाँ ये छाव है, ठीक है, और यहाँ कौन सी है, धूप है, धूप किधर से आ रहा है, सिर्फ इधर से आ रहा है, तो पौधा ये टेढ़ हो जाएगा, ये कन्फर्म है। इसका डाली फिर किधर भागने लगेंगे, टेढ़ा हो जाएगा, इधर भागने लगेंगे जिधर की प्रकाश है। और नहीं तुम करके देखना है कि जैसे तू करके देखना, खिड़की के पास तुम एक पौधा लगा देना इसी तरह से, ठीक है, तो खिड़की के पास जहाँ पर कि धूप ना लगता है, ठीक है, एक टाइम सिर्फ लगता हो, यानी कि जिधर से उसको धूप आ रहा हो, ठीक है, उधर तो देखना तुम, उधर डाली उसका क्या हो जाएगा, झुकेगा, भाग कर चला जाएगा, ठीक है। क्यों जाता है पता है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उसको कहाँ से आता है, सूरज की प्रकाश से आता है। सूरज की प्रकाश के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, खाना नहीं बना सकता, तो वो अपने खाना के लिए आदमी कहाँ नहीं कहाँ भाग जाता है, खाना के लिए आदमी को काट देता है, मर्डर कर देता है ना। तो ये तो पौधा है, खाना के लिए काहे न दौड़ेगा। हाँ बोलो। मतलब उधर से आ रहा है तो उधर मुड़ गया, ठीक। हाँ, सुबह आएगा उधर से, शाम को इधर से। हम क्या बोलें कि सिर्फ एक साइड से आना चाहिए, अगर मतलब बाहर में अगर इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो इसको तो मिल ही रहा है, तो फिर काहे टेपर होगा, सीधे। हाँ, तो काहे टेपर होगा। तुमको सिर्फ खाना घर में मिलता है तो घर में जाता है दौड़ल, आज जहाँ खेलते रहता है वो जो खाना मिल जाए तो तुम जाएगा घर, एक बार रात उठ के मम्मी के डांट के वजह से जाएगा, कहाँ था, है ना, खाना वाना मिल जाएगा तो रहेगा वहीं किनारे, चलो खा लेते हैं, यहीं रहते हैं, ठीक है। तो खाना के लिए कोई दिक्कत इसी में, प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलो आगे देखना, चलो ध्यान से देखो इधर, जलानुवर्तन किसे कहते हैं, है ना। जलानुवर्तन जो होते हैं उस किस तरह के पौधे होते हैं। लड़की इधर देखो, कह रहे हैं जलानुवर्तन में है कि पौधे के अंग जो होता है, पौधे का अंग का जल और गति करना, यानी कि पौधे का जो अंग होता है वो किधर भागता है, जल की ओर, जिधर जल रहेगा उधर की ओर भागेंगे, ठीक है। ये और गति करना, जैसे उसे क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन कहलाता है। अब देखना है गुरुत्व अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन है, ये जो है पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की ओर गति करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होते हैं, जहाँ भी रहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, तो उधर है ना वो साइड जो है उसका अंग क्या करेंगे, भागेंगे, वो क्या कहलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा की ओर गति गुरुत्वावर्तन कहलाता है। अब देखना है रसायन अनुवर्तन क्या है, तो परागकण फूल और में देखा है ना, पढ़ाए थे पुष्पवाला में, ठीक है, तो उसमें परागकण होते हैं, परागकोश होता है, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण पाया जाता है। तो वही परागकण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति, परागकण से कहाँ जाता है, बीजांड तक जाता है। कैसे देख जाता है पता है ना, किसके द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा, जो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ जाके एक रसायन होता है जिसको कि परागकण को कौन सी करता है, गला देता है, और वो कहाँ तक जाता है, बीजांड तक जाता है, जिससे क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है, बता चुके हैं ये सब, ठीक है। तो पराग नलिका की ओर बीजांड में होने वाली गति क्या कहलाता है, रसायन अनुवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यही था, पौधे में 4 तरह के गति करने वाली विधियाँ थी। ये 4 तरह से पौधे जो है क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब ये 4 को विधि समझ गए, आप उसके आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे लड़का कुछ करेगा दोनों, इधर देखो, पौधे है ना, समझना क्वेश्चन है कि पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, ठीक है। सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेगी, आंसर लिखना। कैसे लिखना है, कर्मा वाला गीत गा के, ठीक है। इधर ध्यान दो,
देखना पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। थोथुरबा ने पूछी कोई कि पढ़ो ये हमें कुछ बोल नहीं आए गो कोई पढ़ो ये आ की गीता गावो उ सुनत रहे जानो सती खिड़कियां तरह देख 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 अरे पढ़ ले तो अगर नहीं बोलते खिड़कियां तरह दे मामा अगर तुम लोग पर भी शिकायत आ रहा तुम लोग पर भी देखो शिकायत आ रहा। अभी इसको बोल रहे थे ना कि लड़की खाली गीत सुनते रहता है, तुम लोग को भी शिकायत आ रहा। तो खिड़कियां तो गाने के लिए कहा जाती है, गलियों में करती है। हाँ जब खिड़कियां तक गाने के सौ चोंगा ले लो एगो डीजे जो है ना 150 लड़कियां लगा दिया वो फुल आवाज बताता और खिड़कियां तो जजक बजाता है। ऐसे ऐसे नहीं करना। अरे सर के बड़ी खटखटा अच्छा ठीक है इधर सुनो है मैं प्रियंका मामला दोनों दिन से गंभीर है ठीक है चलो देखो इधर ठीक है 2-3 दिन और ज़्यादा अब ध्यान नहीं दो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। कर्मा तरमा खिड़की उड़की ने उल्का करो। एक दिन बताए थे ना खिड़की ने उड़कना चाहिए, समझ ना है। जान है तो जहान है पहले चलो देखो इधर पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। ठीक है तो देखना है कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें ये क्रियाएं हार्मोन्स के द्वारा होता है। देखो कितनी अच्छी बात है कि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अगर तंत्रिका तंत्र होता तो मनुष्य के जैसा सोचता है ना, चलता भी, लेकिन ये इसमें तंत्रिका तंत्र है नहीं। तंत्रिका तंत्र की जगह एक हार्मोन्स है। क्या है? हाँ एक हार्मोन्स है। क्या है? एक हार्मोन्स। देखो कह रहा है कि इसमें क्रियाएं हार्मोन्स के द्वारा होती है, यानी कि सूचना जो पहुँचता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पेड़ पौधे में सूचना अगर पहुँचता है तो हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है हम लोग को सूचना पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तंत्रिका तंत्र करते हैं। और तुम्हारे पास सूचना पहुंचाने के लिए डंटा काम करेगा, भी बता देते हैं, आराम से बैठा रहो। चलो देखो इधर अब अगला देखना कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के नाम लिखें। यानी देखना कि पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स, जब पौधे में हार्मोन्स एक जगह से दूसरे जगह सूचना पहुंचाते हैं तो वो कौन कौन सा हार्मोन्स है, हार्मोन्स क्या क्या करते हैं। पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं और कौन कौन से हार्मोन हैं ये समझना है। ठीक है तो देखना पहला है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन पहला हार्मोन पौधे में क्या है ये बताया जाएगा कि पौधे में ऑक्सीन क्या करता है। ठीक है जिबरेलिन्स। क्या है? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो होते हैं ये पौधे में क्या करते हैं ये समझना है। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये भी हार्मोन है पौधा का। एब्सिसिक। ठीक है एब्सिसिक ये भी एक हार्मोन है। ठीक है पौधे में। अब एसिड। क्या है? एसिड ये भी क्या है? हार्मोन से। एथिलीन। एथिलीन भी क्या है? कुल मिला के कितने हार्मोन है? 5 गो हार्मोन्स है। ये 5 हार्मोन्स का काम समझना है कि ये 5 हार्मोन्स पौधे में क्या क्या करते हैं। ठीक है क्या बोला दे चलो ध्यान से सुनो। अब ऑक्सीन का मतलब है कि ऑक्सीन जो है पौधे में क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं। ऑक्सीन जो है पौधे के लिए पौधे के लिए क्या उपयोग है, क्या क्या काम करते हैं ये समझना है। तो ऑक्सीन जो है यह एक वृद्धि हार्मोन है। कैसी हार्मोन है? हाँ पौधे को बड़ा करने में ये मदद करती है। कौन? ऑक्सीन। इतना ही नहीं जो किसी भी पौधे के शीर्ष में पाया जाता है ना। शीर्ष का मतलब होता है पौधे के ऊपरी। अगर कोई पौधा बढ़ रहा है तो इसके ऊपर में कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीन हार्मोन होता है। ठीक है क्या करने के लिए? पौधे को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए। ठीक है पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन होता है। ठीक है
इसमें कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय समझता है। हाँ, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लंबा प्रश्न। ठीक है, तो हाँ, तो ये बड़ा करते हैं, कोशिका को बढ़ाते हैं। ठीक है, दीर्घन होता है। पौधों के सबसे अगले पौधों के सबसे अगले भाग को काट देने से यह हार्मोन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर पौधा बढ़ रहा है, इसको तुम यहाँ से काट दोगे तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर ये बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जिससे पौधे की लंबाई भी रुक जाती है। यह हार्मोन बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, देखता है केला काटने के बाद वहाँ से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाता है, फिर दूसरे जगह से क्या होता है, दूसरा फिर तैयार होते हैं। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है ना। ऑक्सीजन समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन क्या करता है, तो पौधे को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसको काट देने के ऊपरी भाग काट देने से क्या होता है, पौधा रुक जाते हैं। और ये जो हार्मोन है ये बीज रहित पौधे को क्या करता है, उत्पादन करने में सहायता करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, देखो इधर वो हमसे देखिए सर जा रहा है, समझो ध्यान से, इधर हंसो मत, नहीं तो कपार फोड़ देंगे। बता देते हैं, देखना है। जिबरेलिन्स एक हार्मोन से, जिबरेलिन्स क्या है, एक हार्मोन से। कौन सा हार्मोन, कहाँ रहने वाले हार्मोन्स हैं, पौधों में। और ये हार्मोन्स भी देखो ऑक्सीजन हार्मोन की तरह ही वृद्धि करता है पौधे को, या ऑक्सीजन की तरह ही एक वृद्धि हार्मोन है जो पौधों के स्तंभ की लंबाई को बढ़ाता है। स्तंभ मतलब समझता है ना, डाली। स्तंभ का मतलब डाली, शाखा, शाखाएं। तो शाखाएं को बढ़ाने में कौन मदद करता है, जिबरेलिन्स। और ऊपरी हिस्सा को बढ़ाने में कौन मदद करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्तंभ की लंबाई को बढ़ाता है। इसमें भी कोशिका विभाजन होता है, इसमें भी क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। एवं कोशिका दीर्घन होता है, इसमें भी कोशिका दीर्घन होता है। यह हार्मोन भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। ये भी बीज रहित यानी सेम उसी तरह का ये हार्मोन है, लेकिन वो ऊपरी भाग को बढ़ाते हैं, तो ये स्तंभ को बढ़ाते हैं, डालियों। उसमें जो स्तंभ होता है, जिसे देखता है केला का हो थुम्बा, देखना इतना मोटा मोटा रहेगा, तो उसको बढ़ाने का काम स्तंभ के जैसा, जिसमें कि बीज ना हो। हाँ, अमरूद के गाछ में ना, केला, केला में बहुत छोटा होता है, लगभग के नहीं के बराबर। केला के नहीं हो सकता, केला में बीच बीच में रहता है काला काला जैसा, लेकिन वो हाँ, लेकिन बीज नहीं होता। अमरूद में तो बीज ऐसी दिखता है, अंगूर में भी होता है, एकदम छोटा है। तो रहने देते हैं आज यहीं तक, ठीक है।